जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे थे ग्रामर में भैया हम आप लोग को पढ़ा रहे थे टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे। उसमें हम आप लोग को शायद अफर्मेटिव सेंटेंस तक बता दिए थे, सभी रूल्स को भी लिखवा दिए थे। एक बार रूल्स को सुन लो क्या था, जिससे आपका रिवाइज हो जाए। हमने लिखवाया था कि आई ही सी इट एक वचन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं, और वी यू दे तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं, और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। यही 3 रूल्स हमने आपको बताया था, और अफर्मेटिव सेंटेंसों को ट्रांसलेट भी करके बताया था। तो आज बारी है निगेटिव सेंटेंस की, तो आइए हेडिंग बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस किस टेंस का नकारात्मक वाक्य भैया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए, बातें बिल्कुल नहीं। अब इसमें सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए कुछ सेंटेंसों को ट्रांसलेट किया जा भैया। जैसे कह दिया जाए वह अपने भाई के साथ आगरा नहीं जा रही थी। वह अपने भाई के साथ आगरा नहीं जा रही थी। तो इसमें देखो ये कैसे ट्रांसलेट करोगे, पहले समझो ध्यान से। हमने बताया था कि जब टेंस के सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था इत्यादि सब समूह आएंगे तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रहा है कहीं भी मिल जाता, रहा, रही, रहे, रहा, तो हम जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस। अगर है रहता है तो प्रेजेंट रहता है, चाहे जहां भी हो। अगर अंतिम में है तो प्रेजेंट टेंस का है, और था है तो पास्ट टेंस है। तो उसी तरीके दिमाग लगाओ कि अगर हमारा थी है, था, थी, थे रहता है तो पास्ट में आता है, थी है तो पास्ट है, और रहा है तो कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, चाहे आपको आइडेंटिफिकेशन याद ना हो तब भी यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, कि अंतिम में था है तो पास्ट होगा, और रहा कहीं भी रहता है तुम्हारा कंटिन्यूअस रहता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, जब टेंस पहचान लिए तो अब सेंटेंस को पहचानो। सेंटेंस को पहचानने का मतलब क्या हुआ कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। हाँ, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। तो इसके लिए हम सेंटेंस को देखेंगे भैया। इसमें देखो कह रहा हुआ अपने भाई के साथ आगरा नहीं जा रही थी, तो इसमें देखो भैया नहीं शब्द मिला। ठीक, पहला नंबर तो मिल गया कि निगेटिव है, और उसके बाद कहीं इसमें प्रश्नवाचक शब्द कोई दिख रहा है? क्वेश्चन वर्ड नहीं ना। प्रश्नवाचक शब्द होता तो क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये सब होता। तो ये सब नहीं है, तो केवल नहीं शब्द मिला। इससे यह हमको समझ में आता है कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस है तो हम अब सेंटेंस को पहचान लिए, टेंस को पहचान लिए, अब चलेंगे अपने
नियम के आधार पर ट्रांसलेट करेंगे। आपको सामने स्ट्रक्चर भी दिया है, स्ट्रक्चर हम आपको समझने के लिए देते हैं कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। अब जब आपको कभी भी कोई सेंटेंस मिलेगा ट्रांसलेट करने के लिए तो वहाँ पर तो स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं, तो आप स्ट्रक्चर को ऐसा समझो कि वो नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से ट्रांसलेट करो। बस मान लो कभी फंसो ना समझ में आए, इसलिए स्ट्रक्चर को दे देते हैं कि बाद में भी आप देख करके समझ सकें, समझे नहीं? तो आप इस तरीके करो तो मान लो स्ट्रक्चर है ये नहीं है। आपको निगेटिव सेंटेंस से पहले क्या करना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। कौन नहीं जा रही थी? वह ना, तो वह अंग्रेजी क्या हो गया? सी। सी क्यों? क्योंकि रही थी मतलब कोई फीमेल, ठीक। तो सी, फिर उसके बाद क्या करोगे भैया? सहायक क्रिया। कौन सहायक क्रिया? रही थी मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसमें दो सहायक क्रियाएं हमने बताया, वाज और वर। उसमें से कौन सा यूज होगा? वाज। क्यों? क्योंकि हमारा सी है। हमने बताया था आई ही सी इट तथा एक वचन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। तो सी वाज। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है? नहीं। अगर नहीं शब्द है तो उसका नॉट प्रयोग करो। तो नहीं शब्द है यहाँ पर तो नॉट, सी वाज नॉट, ठीक। फिर वर्बा फर्स्ट फॉर्म जा रही थी, जाना। जाना क्या होता है? गो। अब इसमें क्या करना है आपको? आईएनजी जोड़ना है क्योंकि हमारा कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक। तो सी वाज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रही थी? आगरा ना, टू आगरा। जब कहीं से कोई जाता है कहीं पर तो उसके बीच टू लगता है, ठीक। टू आगरा। अब आगे देखो ये कह रहा है भाई के साथ, अपने भाई के साथ। तो अपने भाई के साथ के लिए क्या लगेगा यहाँ पर? विथ। अब यहाँ पर लगाओ भैया, अपना शब्द के लिए लगा, साथ के लिए तो विथ लगा दिए, अपना शब्द के लिए क्या लगेगा? हिज। क्या लगेगा? हिज। हर अगर कोई लड़की होता, जैसे लड़की के बारे में कहा जाए, अपने सिस्टर के, अगर कहता कि अपने बहन के साथ, तो विथ हर सिस्टर होता, ठीक। लेकिन भाई के साथ करा तो भाई के लिए क्या होगा? हिज लगेगा, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। कोई दिक्कत किसी को? एक सेंटेंस और बताएं। देखो जैसे कह दिया जाए, हम आज गणित नहीं पढ़ा रहे थे। हम आज गणित नहीं पढ़ा रहे थे। इसमें देखो भैया, रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस। फिर उसके बाद आपका नहीं शब्द मिल गया निगेटिव। अफर्मेटिव है नहीं, आपका निगेटिव है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? हम अंग्रेजी वी, और वी के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे। इसका वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में केवल दो सहायक क्रियाएं हैं। एक वाज जो आई ही सी इट था, एक वचन कर्ता के साथ यूज होती है, और दूसरी वर है जो वी यूज था, वह वचन कर्ता के साथ यूज होती है। तो वी वर, वी वर। फिर उसके बाद आपका क्या होगा भैया? नई शब्द है तो नॉट, वी वर नॉट। फिर उसके बाद वर्बा फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना का टीच, आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। आई एम नॉट टीचिंग क्या? गणित। द मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स आज का, ठीक। तो नोट करो भैया जल्दी से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब हम मिटाते हैं इसको भैया।
अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे ये बनाओ फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पे देखिए भैया कुछ सेंटेंस बताते हैं, जैसे कह दिया जाए क्या मैं कल इतिहास पढ़ रहा था। क्या मैं कल इतिहास पढ़ रहा था। इसमें देखो भैया रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्या प्रश्नवाचक शब्द मिल गया पहले, तो हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव भी हो गया। ठीक, तो ट्रांसलेट करना शुरू करो। हम क्या बताए हैं, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में होता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया हमारा कर्ता कौन है, मैं, और मैं की अंग्रेजी आई के साथ सहायक क्रिया क्या यूज होगी, वाज। तो क्या करेंगे, वाज, फिर उसके बाद आई कभी भी सिंगल रहेगा, अगर उसके साथ कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। ठीक, वाज आई, फिर उसके तुरंत बाद आपको अगर नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग कर दो, नहीं शब्द इसमें है नहीं छोड़ो जाने। तो वाज आई, फिर उसके बाद आपका वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना क्या होता है भैया, रीड। वाज आई रीड, अब इसमें आईएनजी भी जोड़ना है। ठीक, वाज आई रीडिंग क्या, इतिहास, द हिस्ट्री, द हिस्ट्री, और क्या कर रहा है, कल, यस्टरडे, हो गया। और देखिए सेंटेंस जैसे कह दिया जाए, क्या रामू, क्या रामू कल, क्या रामू कल, क्या रामू कल पेड़ नहीं काट रहा था। क्या रामू कल पेड़ नहीं
काट रहा था। इसमें देखो भैया रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या शब्द भी शुरू मिल गया तो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव, नहीं शब्द मिल गया तो निगेटिव भी है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा रामू है, ठीक, तो रामू हमारा एक वचन में आता है, एक वचन के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग, ठीक, वाज। उसके बाद रामू, ठीक, अगर फिर उसके बाद नहीं शब्द है तो नाट का प्रयोग कर लो। देखो इसमें से सहायक क्रिया हो गई, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया रामू, फिर नॉट नहीं शब्द है तो नहीं शब्द था तो नॉट यूज हो गया। फिर उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है आपका भैया, काटना। काटना का अंग्रेजी कट, आईएनजी इसमें जोड़ना है, कटिंग। फिर उसके बाद क्या, पेड़ ना, कटिंग द ट्री। फिर उसके बाद कल, कल मतलब बीता हुआ है, वही यस्टरडे यूज होगा, कटिंग द ट्री यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका भैया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो नोट करिए, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप करते हैं। अब चलेंगे भैया सेकेंड टाइप। ये वीडियो देखने वाले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि क्लास चल रही है, इसमें रोक सकते नहीं। तो अब बनाएंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में क्या होता है भैया, हमने आपको बताया ही है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा दो, स्ट्रक्चर तैयार है। अब बात करेंगे सेंटेंस। तो हम ऊपर वाला सेंटेंस मिटा दे रहे हैं। अब इसमें देखो जैसे कहते हैं वाह गंगा में आज क्यों नहीं नहा रहा था। वह गंगा में आज क्यों नहीं नहा रहा था, ठीक। इसमें देखो भैया रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिला तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं शब्द मिल गया तो निगेटिव हो गया। तो क्यों मिला के इसमें हमारा सब कुछ समाया। सेकेंड टाइप भी है इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी है, और हाँ सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों चीजें। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में रहता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई, ठीक। फिर उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। तो सहायक क्रिया हमारी वाज और वर्ब है, वाज और वर्ब है। इसमें से हम क्या यूज करेंगे वो बताएगा कर्ता। कर्ता कौन है, वह से पूछो ये कौन सी सहायक क्रिया यूज करें। वो कह रहा है कि हम एक वचन है, हम एक वचन है, हमारे लिए एक वचन की सहायक क्रिया जो होती है उसी भी यूज करो, मीन्स वाज। क्या यूज करेंगे, वाज। तो भाई वाज, भाई वाज हो गया। फिर उसके बाद कर्ता लिखो, रहा था मिला मतलब कि कोई मेल है, मेल के लिए वह अंग्रेजी ही, वाई वाज ही। नहीं शब्द के लिए नॉट, देखो नहीं शब्द है तो नॉट प्रयोग कर लिए। फिर उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब क्या है, नहाना। देखो नहाना का अंग्रेजी बात होता है। अब इसमें आईएनजी जोड़ देना है, बाथिंग, ठीक। भाई वाज ही नॉट बाथिंग, कहाँ, गंगा में,
इन द गंगा। कब? आज, टुडे। चाहे बाथिंग टुडे इन द गंगा करो, टुडे आप पहले भी कर सकते हो, तब इन द गंगा करो, या आप जैसे कि है इन द गंगा टुडे करो, तब भी आपका सही है। तो बस ये हो गया। एक सेंटेंस और देख लिया जाए, जैसे कह दिया जाए वे जंगल में आज क्यों नहीं टहल रहे थे? वे जंगल में आज क्यों नहीं टहल रहे थे? इसमें देखो भैया रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, क्यों नहीं इंट्रोगेटिव और निगेटिव, बीच में है क्यों सब, तो सेकेंड टाइप मीन्स सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, वे करता है आपका, तो कर्ता से पहले क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले, तो क्यों की अंग्रेजी व्हाइल, व्हाइल क्या हो गया, व्हाइल। फिर उसके तुरंत बाद हमको क्या करना होगा, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कौन सी यूज होगी वो कर्ता बताएगा। कर्ता हमारा वे है, वे के अंग्रेजी दे, हमने लिखवाया है वी यू दे, तब बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर्ग का प्रयोग करते, तो किसका यूज हो जाएगा, वर्ग का प्रयोग हो जाएगा। वाई वर, फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे की अंग्रेजी दे हो गया, वाई वर दे। नहीं शब्द है, नहीं शब्द के लिए ना, वाई वर दे ना। फिर उसके बाद वर्बा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है भैया, टहलना क्या होता है, वॉक, क्या होता है, वॉक। अब इसमें आईएनजी आपको जोड़ देना है तो वॉकिंग हो जाएगा, ठीक। तो हाई वर दे नॉट वॉकिंग, आज है तो टुडे कर लो, तब इन द फॉरेस्ट करो, या वॉकिंग इन द फॉरेस्ट करो, जैसे इसमें हमने बताया था, इन द फॉरेस्ट आज के लिए, टुडे, ठीक। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश हो गया। तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट डे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर के। नोट करिए, यहाँ तक पढ़ाई करते रहो, नोट्स बना लो, अच्छे से तैयारी करते रहो, जुड़े रहो लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी।